तो अब यहाँ पर हमको देखना है प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने बात किया है आसवन विधि का। तो आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि दोनों ही मेथड है। कौन सा? दो मिश्रणीय द्रव्यों को एक दूसरे से अलग करने का। अब मिश्रणीय द्रव्य क्या होता है, इससे पहले जब हम आसवन विधि बता रहे थे तो वहाँ भी बताया था, दो ऐसे द्रव्य जो बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको हम लोग मिश्रणीय द्रव्य बोलते हैं। यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम लिए हैं एल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण। एल्कोहल का क्वथनांक होता है 65 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ पर जो हम आसवन विधि में जो भी मेथड था हमारा, जो भी प्रक्रिया था, इससे थोड़ा आसान था। फिगर को भी देख के समझ सकते हैं, तो आसवन विधि आसान था। हालांकि प्रक्रिया उसी से मिलता जुलता है, जो भी हम समझेंगे ना, प्रक्रिया वही है सेम, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। यहाँ पर ये जो आसवन प्रभाजी फ्लास्क लगाया गया है ना, ये थोड़ा सा लगा है। ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आसवन विधि में जो जितनी बातें थी उतनी बातें तो यहाँ पर है ही, साथ ही साथ ये 3 अलग से जो छोटे छोटे फ्लास्क है ना, ये लगाए गए हैं, है ना। ये क्यों लगाए गए हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले। फिलहाल बात कर लेते हैं, आसवन विधि का प्रयोग हम ऐसे दो मिश्रणीय द्रव्यों के लिए करते थे जिनके बीच में क्वथनांक का अंतर जो है 25 डिग्री या उससे अधिक होता था। जिनके क्वथनांकों में अंतर कितना डिग्री का होता था, 25 डिग्री या उससे अधिक होता था, तो उसके लिए हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते थे। अब जो है, जो प्रभाजी आसवन विधि है, इसमें क्वथनांकों का अंतर जो है या तो 10 डिग्री सेल्सियस होगा या 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम का होगा। अब देखो टेम्परेचर क्या है ना, कि धीरे धीरे भी अगर हम राइज करते हैं, धीरे धीरे भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अराउंड 10 डिग्री के आसपास तो रहेगा। मतलब 5 से 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर तो राइज करेगा। अब इस स्थिति में होगा क्या, अगर मान लो अगर हम आसवन विधि करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो ठीक है। ताप क्या होगा, फ्लक्चुएट, अगर 2-4 डिग्री इधर उधर भी 5 डिग्री चला जाता है, तो चूंकि 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो एक ही द्रव वाष्पित होगा। लेकिन यहाँ पर जब 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम का अंतर हो ना, तो अगर 5 डिग्री कम ज़्यादा हो टेम्परेचर, तो दोनों द्रव एक साथ वाष्पित होने लगेगा और फिर दोनों द्रव एक साथ संघनित होने लगेगा। इस स्थिति में आसवन विधि तो हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो उपयोग करते हैं वो करते हैं प्रभाजी आसवन विधि में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फिगर को देख लेते हैं। जैसा कि हम आसवन विधि में देखेंगे, ये एक स्टैंड है और ये रखने का एक आधार है। ये जो फ्लास्क है आसवन फ्लास्क, ये हमारा क्या है, आसवन फ्लास्क है। आसवन फ्लास्क को रखने के लिए एक स्टैंड बनाया गया है जिसके नीचे में एक बर्नर लगाया गया है। क्या है ये, बर्नर है। बर्नर की सहायता से हम इसको टेम्परेचर देंगे आसवन फ्लास्क को, है ना, तभी तो वाष्पन की प्रक्रिया होगा ना। ये जो तुमको 2 डंडी नज़र आ रहा है यहाँ और यहाँ, ये इसको इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, तो इसको सीधा रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, ये बोल सकते हैं जो भी नट वुट लगाया गया है ना, ये सारा सेटलमेंट किया गया है। पहली बात ये तो हमको पता है। आसवन विधि में ये क्या है, संघनक है। यहाँ से हम ठंडा जल देते हैं और इधर से गर्म जल निकलता है। ठीक है, मेथड बड़ा आसान था, आसवन विधि के द्वारा जैसा ही है। इसको हम गर्म करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखेंगे एल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण होगा। किसका मिश्रण होगा, एल्कोहल और एसीटोन का, ये वाला मिश्रण होगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझो, एसीटोन का जो हमारा यहाँ पर क्या है, एसीटोन का जो क्वथनांक है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये जल्दी वाष्प बन जाएगा, ये अधिक वाष्पशील पदार्थ है। क्वथनांक निम्न है और अधिक वाष्पशील है। क्वथनांक उच्च है एल्कोहल का और ये कम वाष्पशील है। क्या कहा हमने, देखो यहाँ से, उच्च क्वथनांक कम वाष्पशील। देखो इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, इसलिए बता रहे हैं। एसीटोन का निम्न क्वथनांक अधिक वाष्पशील। ये समझो क्यों बता रहे हैं, अभी पता चलेगा। ठीक है, इतना सारा बात समझ में आ गया। यहाँ पर हमको 2 बर्तन भी रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल और एसीटोन दोनों को अलग अलग बर्तन में हमको इकट्ठा करना है, तो 2 बर्तन हमको चाहिए।
अब समझो, यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर में दोनों में कितने डिग्री का अंतर है, क्वथनांक में 10 से 11 डिग्री का अंतर है, ठीक है, 9 डिग्री का अंतर है ना, 5 और 4 9 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो फ्लास्क लगाया गया है ना, 1 2 3 एक्स्ट्रा फ्लास्क ऊपर में लगाया गया, ये क्यों लगाया गया? तो यहाँ पर देखो तापमान यानी कि क्वथनांक में कितने का अंतर है, 9 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर है। मतलब जब तुम यहाँ पर टेम्परेचर इसको गर्म करोगे ना, तो एक साथ दोनों एसीटोन भी और एल्कोहल भी दोनों क्या करेगा, ऊपर उठना, वाष्प बन करके ऊपर उठना शुरू कर देगा। चूंकि ये 3 फ्लास्क लगाए गए हैं, तो जो एसीटोन और एल्कोहल दोनों के कण है वो वाष्पशील कण है, यानी वाष्प है। ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन से, जो भी यहाँ पर रास्ते में कठिनाई है ना, उसको पार करते हुए टकराता हुआ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि वाष्प को अधिक जगह मिल रहा है, एल्कोहल और एसीटोन के दोनों के वाष्प को अधिक जगह मिल रहा है। बर्तन की दीवार से दोनों की वाष्प क्या होगा, टकराता हुआ जाएगा। अब जब टकराता हुआ जाएगा तो चूंकि एसीटोन अधिक वाष्पशील पदार्थ है और इसका क्वथनांक कम होता है, इस वजह से अधिक वाष्पशील होने के कारण एसीटोन तो पार कर जाएगा। एसीटोन पार करके यहाँ आगे ठंडा होकर द्रव में बदल करके इस बर्तन में आ जाएगा। लेकिन चूंकि एल्कोहल का क्या है, एल्कोहल का जो है वो क्वथनांक है 65 डिग्री सेल्सियस और ये कम वाष्पशील है, तो एल्कोहल वाष्प तो बनेगा, लेकिन इस बर्तन से टकरा करके क्या होगा, एल्कोहल फिर नीचा ही आ जाएगा। क्या होगा, एल्कोहल नीचा, फिर से यही नीचे आ जाएगा और एसीटोन हमारा ऊपर चलता चला जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि सारा का सारा जो है एसीटोन इस बर्तन में हमको जमा नहीं हो जाए। जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस से इस थर्मामीटर में 56 डिग्री सेल्सियस से तापमान राइज करने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा, हमको इस वाले बर्तन को हटा करके ये वाला बर्तन यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 65 डिग्री के अराउंड जाएगा, अब एल्कोहल का वाष्पन होना शुरू हो जाएगा, एल्कोहल हमारा दूसरा बर्तन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी यहाँ पर प्रभाजी आसवन मेथड का, किस तरह से होता है, किस प्रकार के द्रवों के साथ प्रभाजी आसवन किया जाता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर समझी।